सम्मानित साथियों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का आज के इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में अतिथि शिक्षकों के जो प्रोफाइल में यदि माता या पिता का नाम यदि गड़बड़ आ रहा है, गलत आ रहा है, कुछ स्पेलिंग गलत है, तो इसको कैसे सुधारना है, आज के इस वीडियो में हम इसको स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। तो साथियों, चलते हैं हम अपने गूगल या क्रोम ब्राउजर पे और सबसे पहले हम लॉगिन वाले पेज पे चलते हैं कि कैसे लॉगिन करना है। अब ये इसका जो शॉर्टकट तरीका है वो आ गया है। आपको कैसे लॉगिन करना है, देखिएगा। आपको यहाँ पे सर्च करना है एजुकेशन पोर्टल 3.0, क्योंकि इसके पहले जो अतिथि शिक्षक थे उनका जो पोर्टल है वो एजुकेशन पोर्टल 2.0 हुआ करता था और इसी के माध्यम से जीएफएमएस पोर्टल लॉगिन होता था। अब जो है आपका पोर्टल अपडेट हो गया। अब एजुकेशन पोर्टल 3.0 के माध्यम से ही जीएफएमएस पोर्टल जो होगा वो लॉगिन होगा। तो साथियों, आपने यहाँ पर एजुकेशन पोर्टल 3.0 सर्च किया, पहली वेबसाइट को आपने क्लिक किया। तो जैसा ही आपने क्लिक किया तो यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन पोर्टल 3.0 का लॉगिन वाला पेज आ जाता है। साथियों, यहाँ पर रेगुलर जो कर्मचारी हैं, हमारे शासकीय कर्मचारी हैं, वो यहां से क्या करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के वो अपना पोर्टल लॉगिन करेंगे। आपके लिए यहां पर नीचे ऑप्शन दिया है गेस्ट फैकल्टी लॉगिन। देखिए, गेस्ट फैकल्टी लॉगिन पे आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं यहां पर ये जेएफएमएस एजुकेशन पोर्टल 3.0 यहां पर ये ओपन हो जाता है। तो साथियों, मैं बात कर रहा था कि यदि आपके माता या पिता का नाम हो सकता है कि यहां पर पोर्टल डाटा में कुछ गलत शो हो रहा है, तो उसको आपको कैसे सुधारना है। तो साथियों, मैंने कल ये बताया था कि आपको इसका यूजर नेम और पासवर्ड कैसे बनाना है। इसका वीडियो जो है मेरे YouTube चैनल में डाला हुआ है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जैसे ही मोर पे क्लिक करेंगे वहां पे भी डाला हुआ है। तो साथियों, आपको यूजर नेम और पासवर्ड बनाने से पहले आपको अपनी स्वयं की ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। मैंने कल ही बताया था, जब तक आप अपनी स्वयं की समग्र ई-केवाईसी नहीं करेंगे तब तक आप इसमें आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले आपको समग्र ई-केवाईसी करनी पड़ेगी। तो समग्र ई-केवाईसी जैसे ही आप कर लेंगे तो उससे क्या होगा, समग्र जो है वो आधार से लिंक हो जाएगा और आधार के अकॉर्डिंग आपके समग्र में आपका नाम, आपकी जन्म तिथि और आपका जेंडर बिल्कुल सुधर जाएगा। तो यहां पर आप जैसे ही अपनी समग्र ई-केवाईसी करते हैं तो आपका नाम किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, आधार के, आपकी जन्म तिथि आधार के अकॉर्डिंग हो जाएगी और जेंडर आपके आधार के अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो ये तो यहीं पे पहले ही स्टेप में आपका नाम, जन्म तिथि और जेंडर सुधर जाता है। साथियों, उसके बाद में समग्र ई-केवाईसी करने के बाद में आप कहां पे जाते हैं, समग्र केवाईसी पे आपको क्लिक करना है। देखिएगा, समग्र ई-केवाईसी आपको समग्र पोर्टल से तो करनी ही करनी है। आपको फिर क्या करना है, आपको यहां पर कौन से वाले ऑप्शन में जाना है, आपको समग्र केवाईसी वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा। यहां जाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहां पे जाएंगे नहीं तब तक आपका यहां पर आईडी जनरेट होगा ही नहीं। तो आपको समग्र केवाईसी पे क्लिक करना पड़ेगा, समग्र केवाईसी पे। तो समग्र ई केवाईसी आप समग्र पोर्टल से करेंगे। अब साथियों, यहां पर जो ऑप्शन आता है न्यू एप्लीकेंट और एग्जिटिंग एप्लीकेंट, मतलब न्यू मतलब जो नए अतिथि हैं जो अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं वो न्यू पे क्लिक करेंगे और जो पहले से अतिथि हैं वो क्या करेंगे, एग्जिटिंग एप्लीकेंट में। अभी कुछ साथियों के मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि पुराने अतिथियों को भी करना है। हाँ भैया, सभी को करना है, सभी को यूजर नेम और पासवर्ड बनाना है। तो साथियों, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालते हैं, आपका जो जीएफएमएस पोर्टल में जो रजिस्टर्ड है, और फिर सेंड ओटीपी पे आप क्लिक करते हैं तो देखते हैं अगला स्क्रीन कौन सा होता है। चलिएगा, मैं इसको बड़े विस्तार से समझाता हूं। कल का जो वीडियो बनाया था मैंने, तो इस प्रकार से हम कल एजुकेशन पोर्टल 3.in के माध्यम से जा रहे थे और इस प्रकार का स्क्रीन आ रहा था। वहां पे गेस्ट फैकल्टी लॉगिन वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर रहे थे। आज मैंने नया ट्रैक बता दिया और वो उस ट्रैक से आप भटकेंगे नहीं, बहुत जल्दी आप ये वाले पेज पे चले जाएंगे। तो साथियों, ये रहा वो पेज। और देखिएगा, यदि आपकी, मैंने कल ही बताया था, आपकी यदि ई-केवाईसी है तो आपका आईडी शो होगा, यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं है तो आईडी शो नहीं होगा। तो आईडी मतलब आपका यूजर नेम। साथियों, अब आपने समग्र से ई-केवाईसी कर लिया है तो ही आप यहां वाले ऑप्शन से आप समग्र केवाईसी पे क्लिक करेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया, आप मोबाइल नंबर डालेंगे, ये बताया मैंने,
न्यू यदि आप पुराने हैं तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, पुराने हैं तो एग्जिटिंग पे, और मोबाइल नंबर डालकर आप यहाँ पर ओटीपी डालते हैं, ओटीपी आता है, वेरीफाई करेंगे यहां से, और इस प्रकार का स्क्रीन आपका ओपन हो जाता है। तो साथियों, जब आपने स्वयं की समग्र ई केवाईसी करी तभी आपका जो यहां पर जो पोर्टल डाटा है, हो सकता है पोर्टल डाटा में आपका नाम कुछ अलग दिखाए, समग्र जब आपने इसको ऐड किया होगा पोर्टल में, जिस हिसाब से जिस अकॉर्डिंग डाटा सेट हुआ होगा, तो अब आपने यहां पर नेम हो सकता है कि कुछ गलत दिख रहा होगा, क्या एक आध स्पेलिंग गलत होगी, क्योंकि ये पोर्टल डाटा है, अभी समग्र डाटा आपके सामने आया नहीं है, क्योंकि आपने अपनी समग्र ई केवाईसी कर ली है। यदि अब देखिएगा समग्र ई केवाईसी करा है तो आपका समग्र डाटा जो है अब जो है आपके आधार के अकॉर्डिंग यहां पर बाद में शो होगा, जब आप यहां पर समग्र आईडी डालेंगे तब, या फिर आपको यहां से अच्छे से वेरीफाई करना है कि आपके माता और पिता का नाम में कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। यदि गड़बड़ है तो ये वाली फॉर्मेलिटी को आप यहीं स्टॉप कर देंगे, क्या कर देंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे, आप समग्र आईडी यहां पर नहीं डालेंगे। यदि आपके फादर और मदर का नाम यदि कुछ गड़बड़ है, गलत है, तो आप इसको यहीं पे रोक देंगे, और अब आपको करना क्या होगा, अब आपको अपने माता पिता की पहले समग्र ई केवाईसी करनी पड़ेगी, और माता पिता की समग्र ई केवाईसी आपने स्वयं की जैसे करे हैं वैसे ही पहले आपको अपने माता पिता की समग्र ई केवाईसी करनी पड़ेगी। चलिए मैं इसको विस्तार से बताता हूं। समग्र ई केवाईसी करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा समग्र पोर्टल पर। कहां जाना पड़ेगा, समग्र पोर्टल पर। समग्र पोर्टल में जाने के बाद में आप पहली वाली वेबसाइट को क्लिक करेंगे। जैसे आप इसको क्लिक करते हैं तो यहां पर समग्र पोर्टल का यहां पर होम पेज ओपन होता है। यहां पर आप इस प्रकार से होम पेज ओपन होगा, और आप यहां पे देखेंगे ये नोटिफिकेशन इंडिकेट होगा, इसको कट कर देंगे। आप यहां पे देखिए ई केवाईसी करें, तो ई केवाईसी वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। जिस प्रकार से आपने यहीं से आपने स्वयं की समग्र ई केवाईसी करा है। समग्र ई केवाईसी मतलब अपने आधार को अपनी समग्र आईडी से लिंक करें। तो साथियों यहां से आपने स्वयं की जो समग्र ई केवाईसी करे हैं उसी प्रकार आप अपने माता पिता की भी उनकी आईडी की समग्र ई केवाईसी आप करेंगे। तो चलिए इसको मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। समग्र ई केवाईसी करने के बाद में आपको समग्र पोर्टल के कौन से वाले ऑप्शन में जाना पड़ेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए अब मैं आपके सामने वही स्लाइड में शो करता हूं, कौन सी, चलिएगा अब इसको बड़े ध्यान से देखिए। साथियों आपने जिसकी भी समग्र ई केवाईसी कर रहे हैं आपने वहां पर समग्र आईडी डाला, और वहां पे आप क्या करा, कैप्चर कोड डाल के आपने एंटर करा, और आपने ओटीपी सेंड होगी। समग्र में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पे ओटीपी जाएगी। इस प्रकार से समग्र आईडी प्रविष्ट किया, मोबाइल नंबर के यहां पर डिजिट्स होंगे, जिस मोबाइल नंबर पे ओटीपी जारी होगी, और यहां पर आपको वो ओटीपी डालना होगा। मैं समग्र ई केवाईसी करना भी सिखा रहा हूं, बल्कि इसका वीडियो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डला हुआ है, इसकी लिंक डली हुई, आप वहां से देख सकते हैं। ओटीपी डालेंगे साथियों। ओटीपी डालने के बाद में इस प्रकार का स्क्रीन जो है आपके सामने आएगा। यहां पर व्यक्तिगत जानकारी आपके सामने शो होगी, समग्र आईडी, परिवार आईडी, नाम, और यहां पर लिंक। फिर यहां पे पूछता है क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं, नहीं है। ओटीपी वाले ऑप्शन को आपको यहां पर यहीं पे रहने देना है, और आपको यहां पर ये घोषणा है, इसको आपको यहां पे सेलेक्ट करना है। यहां पे इसको आप सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में अगला जो स्क्रीन होगा इस प्रकार से सेलेक्ट करते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद में ये वाले ऑप्शन को आधार से ओटीपी का अनुरोध करें, और आप इसको क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं तो ओटीपी जो होगी आधार नंबर में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उसमें ओटीपी जाएगी। उस ओटीपी को आपको यहां पे डालना है, और यहां पर स्वीकार करे पे आपको क्लिक कर देना है, और इस प्रकार का आपके मोबाइल में स्क्रीन शो होगा। और इसको आपको बैक भी नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, इसको रिफ्रेश वगैरह कुछ नहीं करना है, ऐसा चलने दीजिएगा। इसके बाद आपके सामने इस प्रकार का एक मैसेज आएगा कि आपकी आधार से प्राप्त जानकारी समग्र में उपलब्ध जानकारी से मेल हो गई है, इस प्रकार से, और हाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, और हम फाइनली यहां से पूरा बैक हो जाते हैं। और हमारी जो समग्र ई केवाईसी है इस प्रकार से माता और पिता की और स्वयं की
तीनों की हम समग्र ई केवाईसी कर लेंगे। अब साथियों आगे चलते हैं। मैंने बताया था कि पोर्टल डाटा यहां आया, पोर्टल डाटा यहां आया। अब हम तीनों की समग्र ई केवाईसी कर लिए, मगर अब समग्र पोर्टल डाटा जो है, जैसे हम समग्र डालेंगे और उसको ओके करेंगे, ओके करेंगे, ओटीपी पे ओके करेंगे तो इस प्रकार से डाटा आएगा। मगर इसके पहले अभी आपने तीनों की समग्र ई केवाईसी कर लिया। समग्र ई केवाईसी करने के बाद, तीनों की समग्र ई केवाईसी करने के बाद अभी आपको यहां पे नहीं जाना है, अभी आपका काम समग्र पोर्टल में बचता है। अब समग्र पोर्टल में अब आपको क्या करना है उसको ध्यान दीजिए। चलिएगा, अब आपको जाना है, फिर से समग्र पोर्टल में जाना है। कहां जाना है? फिर से साथियों आपको समग्र पोर्टल में जाना है। तीनों की आपने समग्र ई केवाईसी कर लिया, तीनों की आपने समग्र ई केवाईसी आपने कर लिया। अब देखिएगा, समग्र ई केवाईसी हो गई। अब समग्र ई केवाईसी होने के बाद में आपको अपनी समग्र प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी समग्र प्रोफाइल को अपडेट करना पड़ेगा। अब मैं फिर से वही चलता हूं, समग्र पोर्टल का लॉगिन पेज, यहां पर होम पेज, ये फिर से आया। अब हमने समग्र ई केवाईसी को कंप्लीट कर लिया। अब हम कौन से वाले ऑप्शन में जाएंगे? अब चूंकि हमको हमारे समग्र में हमारे माता पिता का नाम गड़बड़ आ रहा है, इसलिए वहां पे शायद जो है वो गलत आ रहा होगा। तो अब आपको क्या करना है कि यहां पे देखिएगा, अपनी प्रोफाइल अपडेट करें। माता पिता की समग्र ई केवाईसी हो गई। समग्र ई केवाईसी होने के बाद में यहां पर अपनी प्रोफाइल अपडेट करें, क्योंकि अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही तो वहां डाटा लेगा। तो अब ये काम करने के बाद में हम अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करते हैं, और अपनी प्रोफाइल पे जैसे ही क्लिक करते हैं, अब आपको अपनी स्वयं की समग्र आईडी डालना होगा और यहां पर कैप्चर कोड डालना होगा। इसके बाद में आपको कहां जाना है, मैं स्लाइड शो करता हूं। तो साथियों, अपनी प्रोफाइल अद्यतन करें। इस प्रकार से स्क्रीन आएगा। आपने अपनी स्वयं की समग्र आईडी डाला और यहां पर कैप्चर कोड डाला। मैं बहुत धीरे बता रहा हूं, स्लो बता रहा हूं, कोई फास्ट नहीं चल रहा हूं मैं। इसके बाद में आपने कैप्चर कोड डालने के बाद में इस प्रकार का स्क्रीन आएगा, ये देखिए, और सदस्य की आईडी, मोबाइल नंबर शो होगा और आपको ओटीपी भेजे पे आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों, आपने ओटीपी भेजे पे क्लिक किया, इस प्रकार से ओटीपी सेंड होगी। यहां पर ओटीपी हैज बीन सेंड सक्सेसफुली, क्लोज वाले ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। क्लोज वाले ऑप्शन को क्लिक करके आप यहां पर ओटीपी दर्ज करेंगे और सदस्य विवरण प्राप्त करे पर आप क्या करेंगे, क्लिक कर देते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो इस प्रकार की प्रोफाइल ओपन होती है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर समग्र नागरिक सेवा पोर्टल लिखा रहेगा, 3 डॉट यहां पे रहेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये वाले 3 डॉट, यहां पर व्यक्तिगत विवरण आएगा और परिवार में जितनी भी आईडी हैं, जितने सदस्य हैं, वो पूरे यहां पर शो होंगे। इसके बाद में आपको करना क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहीं से आपका काम चालू होता है। इस प्रकार का पोर्टल ओपन हुआ, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। यहां पे ये 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो अगला जो स्क्रीन होगा ये वाला होगा। इस प्रकार से यहां पर मेन्यू बार आएगा। अब मेन्यू बार यहां पे आया, मेन्यू बार आया तो यहां पे अनुरोध, जो अनुरोध का जो ऑप्शन है, इस पे आपको क्लिक करना है। इधर पूरी डिटेल दिखाएगा जो पहले दिखाया था। तो अनुरोध पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अनुरोध पे क्लिक करेंगे तो यहां बहुत बड़ा मेन्यू बार ओपन होता है। देखते हो आप, यहां पर बहुत बड़ा मेन्यू बार ओपन होता है और इस मेन्यू में आप देखिए जरा, माता का नाम अद्यतन करें और पिता का नाम अद्यतन करें, इस प्रकार से आ रहा है। तो यहीं से यदि हम पिता का नाम अद्यतन करें या माता का नाम अद्यतन करें, मतलब यहां से हम उनके नाम का क्या कर रहे हैं, करेक्शन कर रहे हैं। चलिएगा, अब मान लीजिए हमने पिता का नाम अद्यतन करे पे सेलेक्ट किया, क्लिक किया, तो अगला जो स्क्रीन होगा वो क्या होगा, यहां पर देखिए, माता का नाम भी अद्यतन करे, यहां पर इस प्रकार से शो हो रहा है। तो हमने मान लीजिए पिता का नाम अद्यतन करे, इस पे हमने क्लिक किया, तो अगला जो स्क्रीन होगा वो ये वाला होगा। देखिएगा, पिता का नाम अद्यतन करने के लिए यहां पूछेगा, क्या आपके पास आपके पिता की समग्र आईडी है? क्या पूछेगा? क्या आपके पास में आपके पिता की समग्र आईडी है? यदि नहीं पे क्लिक करते हैं तो किस प्रकार का स्क्रीन दिखेगा, इस प्रकार का, ये वाला। और यहां पे कहेगा सूची में उपलब्ध नहीं है। यदि सूची में उपलब्ध ना हो तो दिए गए बटन सूची में उपलब्ध नहीं पर
क्लिक करें और आगे बढ़े। यहां से आपको आगे बढ़ना होगा, मगर ऐसा तो होगा ही नहीं। कब होगा ऐसा? जब ये डेथ हो गए होंगे या मर गए होंगे, तब आपको इस कंडीशन में सूची में उपलब्ध यदि नहीं है तो तब यहां पे आपको क्लिक करना होगा। तो ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ, यदि होगा तो यहां पे ऐसा करेंगे। उसके बाद में फिर हम रिटर्न चलते हैं। रिटर्न चलने के बाद में फिर से वापस हो जाते हैं, चूंकि हमारे पास में समग्र आईडी है, क्योंकि हमने समग्र केवाईसी करा है ना। तो वो वाला ऑप्शन कहां होगा? यदि किसी के पिता नहीं है, ये किसी की माता नहीं है, तब आप यहां पे इस वाले ऑप्शन को आगे बढ़ाएंगे। चूंकि हमने समग्र ई केवाईसी के माध्यम से हमने भी माता और पिता की समग्र ई केवाईसी किया है, तो अब क्या आपके पास में पिता की समग्र ई केवाईसी वो समग्र आईडी है? तो हाँ पे क्लिक करेंगे। फिर हाँ पे क्लिक करेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही पिता की समग्र आईडी डालेंगे और यहां पर डालेंगे तो इस प्रकार की जानकारी यहां पर आएगी। पिता की समग्र आईडी डालते से ही इस प्रकार की जानकारी आएगी, और समग्र आईडी डालने के लिए वहां पे ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप यहाँ पे हाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको समग्र डालेंगे, और समग्र जैसे डालेंगे उसके बाद में वहां कैप्चर डालेंगे तो यहाँ पर ये पिता का पूरा डाटा आ जाएगा, और यहाँ पर पिता का नाम इस प्रकार शो होगा, यहाँ पे इस प्रकार। और यहाँ पे अनुरोध पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने अनुरोध पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इस प्रकार से स्क्रीन शो होगा। क्या आप दिए गए नाम को पिता के नाम से अद्यतन करना चाहते हैं? और यहाँ पे देखिएगा ये नाम सही है, और आप यहां से हाँ क्लिक करेंगे तो आपकी जो समग्र प्रोफाइल में यहां से पिता का नाम सुधर जाएगा। माता का जो नाम है, ऐसे ही माता का नाम अद्यतन करे वाले ऑप्शन में जाएंगे, माता की समग्र आईडी डालेंगे। माता की समग्र आईडी डालने के बाद में माता का पूरा डाटा दिखाएगा, और यहाँ पे ऐसे ही ऑप्शन आएगा, ऐसे ही आएगा। अगर अनुरोध करें, माता का नाम यहाँ पर शो होगा, और फिर यही स्क्रीन शो होगा माता का भी इस प्रकार से। क्या आप दिए गए नाम को माता के नाम से अद्यतन करना चाहते हैं? तो और यहां पर माता का नाम शो होगा, और हाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो साथियों, मैंने आज के इस वीडियो में यही बताया, और इतना करने के बाद में ये देखिएगा इस प्रकार से शो होगा। और आपको इतना करने के बाद में अब आपको कहां चले जाना है? अब आपको चले जाना है कहां पे? ये वाले ऑप्शन में, ये देखिएगा यहां चले जाना है। मैंने आपको यहीं पे स्टॉप किया था। आप यहीं पे वेरीफाई कर लेंगे कि आपके माता पिता का नाम गड़बड़ है क्या। यदि माता पिता का नाम गड़बड़ है तो मैंने जितनी प्रोसेस बताया ये आपको समग्र पोर्टल से करनी है। समग्र पोर्टल से ये पूरी प्रक्रिया करने के बाद में आप यहाँ पे फिर अपना समग्र आईडी एंटर करेंगे, और गेट इंफॉर्मेशन में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे आप गेट इंफॉर्मेशन में करेंगे साथियों, यहाँ पे ओटीपी सेंड होगा, यहाँ पर समग्र पोर्टल का डाटा आ जाएगा, और यहाँ पर पोर्टल डाटा आ जाएगा। यहाँ ओटीपी डालेंगे और वेरीफाई करेंगे तो यहाँ से आपका जो है सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल होने के बाद में अब जो आपकी आईडी है, आपका यूजर नेम है, आप वहां पे ये वाले ऑप्शन में जाके आप आईडी देख लेंगे। कौन से वाले ऑप्शन में जाके? ये वाले ऑप्शन पे, नो यूर आईडी। तो साथियों, आज के इस वीडियो में मैंने ये बताया कि यदि आपको अपने माता या पिता का नाम सुधारना है तो आप स्वयं ही समग्र पोर्टल से आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। समग्र पोर्टल की प्रोफाइल को बोला मैंने। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे नए अपडेट के साथ में। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।